हजारों लाखों लोगों को भी स्वयं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होते हैं और दूसरों को भी 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। केवल एक ही मामले में सर्वश्रेष्ठ है। तो परम पूज्यनी बाबा जी ने पूरे 111 वर्ष इस पृथ्वी पर लगाए। और फिर महासमाधि ली। महासमाधि उसी को प्राप्त होती है जो ज्ञान को उपलब्ध हो चुका होता है। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए कई मार्ग हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वह है तंत्र का मार्ग है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सरलतम मार्ग तंत्र के माध्यम से मुक्ति पाने का है। बाकी तो लोग भटकते रहते। परिवार परंपरा के लोग, गुरु परंपरा के शरीर छोड़ चुके लोग सूक्ष्म में रहते ही हैं, सबकी अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी भरनी। लेकिन जब परिवार परंपरा में रहते हैं तो पितृ समस्या करते हैं आपके आगे, और जब गुरु परंपरा में चले जाते हैं तो गुरु परंपरा में जो गुरुओं को कष्ट रहे हैं, जो शिष्यों को कष्ट रहे हैं, शामिल रहे हैं उसमें, वो आपको होने लगते हैं कष्ट और आप पार नहीं पा पाते। जैसे वो अंधकार में शरीर छोड़ के गए हैं अज्ञानता में, वैसे ही आपको भी अंधकार में अपना शरीर छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। आप मजबूर हैं, चाहे आप 24 घंटे तपस्या में बैठे रहें तब भी मजबूर हैं। आप नहीं करने देते आपको तपस्या साधना तब। और इतने शानदार पितृ होते हैं कि आपको ऐसा एस्ट्रल प्रोजेक्शन करेंगे कि आपको लगेगा कि आप भगवान बुद्ध से भी आगे चले गए, उससे भी ज़्यादा ध्यान साधना में आप आगे गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरबार दिन भर देखता है किस तरह से लोग अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो एक ही रास्ता है, एक ही साधन है, तंत्र। तंत्र का अर्थ है व्यवस्था। व्यवस्था में जीने से सुख, व्यवस्था को समझ करके जीने में सुख, और समझ में जी करके यह सुख निरंतर हो सकता है। और इसी से आप सुख, सुख से शांति, शांति से फिर आगे बढ़ेंगे तो संतोष, फिर आनंद, फिर परम आनंद की प्राप्ति होती है और आप ज्ञान को उपलब्ध होते हैं और 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त होते हैं। तो एक छोटा सा ध्यान कर लिया जाए, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। फिर बाबा का की आरती में शामिल होंगे, माँ की आरती में शामिल होंगे, उसके पश्चात यहाँ फिर ठीक आगे कार्रवाई करेंगे। और ये जो आप ध्यान करेंगे ये YouTube पर पड़ा हुआ है संगीत में, इसे आप घर पर कभी भी कर सकते हो, ठीक है। बाहों के बीच में दोनों, और पूरा ध्यान आपका संगीत पर रहेगा। फिर आपको एक अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगी, वो हम बाद में बताएंगे। तो सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ अलग, हाथों में मुद्राएं बना लें, ज्ञान मुद्रा। ऐसे न बना पाएँ तो दोनों हथेलियाँ ऐसे कर सकते हैं और आराम से रख सकते हैं फंसा करके। ये सबसे अच्छा जुगाड़ है। ऐसे रख लिया, हो गया। पैर बंधे हैं आपके, पलथी लगी है मतलब पैर बंधा। हाथ की दोनों हथेलियाँ, अगर बाईं हथेली नीचे दाईं ऊपर है तो भी चलेगा, या दोनों ऐसे फंसा लीजिए, रखें तब भी चलेगा। इससे क्या होगा, कोई बाहरी ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं कर सकेगी, ठीक। लॉक, ताला बंद, ये ताला बंद होता है इससे, ठीक है। तो जब भी साधना करें तो ये दोनों बंद, ताला बंद। पैर की पलथी लग गई, उधर बंद। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को देखा है कभी, एक पैर क्रॉस करके खड़े हुए,
बायां पैर के ऊपर दाहिना पैर। बायां मतलब ब्रह्म, दाहिना मतलब दायां मतलब ब्रह्म और बायां मतलब माया। तो माया पर ब्रह्म का आधिपत्य अर्थात ज्ञान मुद्रा, वो भी ज्ञान है। तो जो ज्ञानी है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए बाएं पैर पर, कभी फोटो में देखना तो भगवान श्री कृष्ण के दाएं पैर पर, दायां पैर उनके बाएं पैर के ऊपर होगा हमेशा। हाँ, तो क्या हुआ, दाहिना मतलब ब्रह्म और बायां मतलब माया। लेकिन बाबा को देखोगे तो उल्टा देखोगे। बाबा की मुद्रा देखोगे अगर तो क्या देखोगे, उनका बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर है। तो ये क्या है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, इसका अनुभव कराएंगे, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो घोषणा करनी, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वीडियो में पड़ा रहेगा तो आपको बाद में रिपीट करके भी सुन सकते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। कुछ घोषणाएं हैं जो बाबा के जन्मदिन पे हैं। सबसे पहले एक तपस यात्रा का जो आयोजन किया गया 11 मार्च को, जो यहाँ कानपुर से चल करके और काशी विश्वनाथ धाम को, काशी में जाने वाले हम लोग, तैयारी है वाराणसी में तपस यात्रा के नाम से यह यात्रा है, जिसमें कम से कम 20 से 25,000 बाबा के भक्त और शिष्य यात्रा के लिए तैयार हैं। जो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर तक की लंबी लाइन रहेगी, भीड़ रहेगी, तब चल पाएंगे हम लोग। तो बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अपनी काम आएगी। अभी एक छोटा सा बीच में, उसे विघ्न न कहें, व्यवस्था कहें, नंदी महाराज पीछे बन रहे हैं, ढल रहे हैं, नहीं पीछे बन रहे हैं, सब कारीगर लगे हुए हैं, ढलाई चल रही है, ढलाई के अंतिम चरण में है नंदी बाबा। तो ये नंदी बाबा वहाँ श्री काशी विश्वनाथ धाम में भेंट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जो 551 किलो चांदी के हैं, और जिनके ऊपर कम से कम 6-7 किलो सोना लग करके तब मढ़े जाएंगे ऊपर से, तो वो बन रहे हैं, पीछे यहीं बन रहे हैं। तो थोड़ा भी उसमें कुछ विलम्ब है। दूसरा, ये आम चुनाव जो लोकसभा के हैं वो संभावित हैं, वो संभावित हैं कि वो इसी मार्च में इनकी घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता भी लगेगी। वैसे धार्मिक यात्राओं पे कोई रोक नहीं है। इस देश में पहली सरकारें हैं जो धार्मिक यात्राओं पे रोक नहीं लगाती, अन्यथा तो हमेशा रोकें लगती थी। बल्कि आपकी धार्मिक यात्राओं में सहयोग करती हैं सरकारें। हम सब के सौभाग्य से, पूरे देशवासियों के सौभाग्य से, बहुत बड़े बड़े विवाद जो थे वो समाप्त हो गए बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तनाव के। जैसा किसी ने सोचा नहीं था वैसा हो गया। तो
जितना भी हम लोग कल्पना करते थे वो कल्पना ही थी, होना तो संभव नहीं था। अगर देश में सरकारें नहीं आई होती तो निश्चित रूप से ये होना संभव नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर भी संभव नहीं था, कोई भी सूरत में संभव नहीं था। लेकिन आज हम सब लोग वो स्वप्न साकार होते हुए देख पाए हैं।